सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुमको देश की आज़ादी देंगे। लेकिन वो शास्त्री जी कहते हैं, वो शास्त्री जी जो गैर मौजू बात कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि लोगों तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे, ये कहा। मीडिया वाले आज तक कुछ नहीं बोले। वाह, बहुत अच्छी बात कही। आज तक वाले, NDTV वाले भी, अब इंडिया TV वाले भी, ABP वाले भी, कि तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे। हम ये कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम इस देश को जन्नत बनाएंगे। ये बोलना था आपको। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना था इसको, तो पूछो ना आप अपने भगत सिंह से कि क्यों अंग्रेज के गोली खाकर चले गए, आप शहीद हो गए क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? पूछो आप मौलाना अबुल कलाम आजाद से, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश का संविधान बना था? शास्त्री जी, आपके बातों से वैद के श्लोक अच्छे लगते हैं। आप जब वैद पढ़ते हैं, आप जब मनुस्मृति पढ़ते हैं, रामायण पढ़ के लोगों को समझाएंगे, वो अच्छा लगेगा। ये देश को बांटने की, देश को तोड़ने की बात मत करो और अंधविश्वासी वाली बात मत करो। अगर है आप में दम, बताओ मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है। मैं आपसे सवाल करता हूं और मैं कहता हूं आपको दो टोक लफ्जों में, यू आर नॉट एबल टू गिव मी माई क्वेश्चन आंसर। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? आपका श्रीमद् भगवत गीता साफ लफ्जों में कहता है कि ईश्वर की बहुत सारी बातें वो है जो गैब की बातें ईश्वर ही जानता है, कोई किसी को नहीं बता सकता है। न संद्रूषी श्रुति रूपमस्या न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम। ईश्वर किसी की दिमाग में, किसी की आंख में, उनकी बताए बगैर, उनके शास्त्र के बगैर कोई इंसान किसी को नहीं बता सकता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला। साफ साफ लफ्जों में मना किया गया है। शास्त्री साहब पढ़िए आप अपने ग्रंथ को, उसके बाद आप अपने मंच पे बैठिएगा और लोगों को बेवकूफ़ बनाइएगा और हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात कीजिएगा। बेहतर होगा कि इस देश को अमन और शांति के साथ रहने दो, लड़ने लड़ाने की बात मत करो और अपने ग्रंथ को पढ़कर लोगों को समझाओ। क्या लोगों, बेटी की इज्जत की बात करनी है, पढ़ो मंत्र के अंदर, जिसके अंदर कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। आप तो शास्त्री जी हैं, ये मंत्र पढ़कर बताओ ना समाज की बेटियों को, ताकि श्रद्धा जैसा कोई मामला सामने ना आए। अगर यकीनन आप अपने शास्त्र के ज्ञानी है तो आप लोगों को पढ़कर बताइए। अधे पश्यस्तिपो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको, ताकि बेपर्दगी के अंदर पाबंदी लगे, किसी समाज की बेटी के सर से दुपट्टा ना कोई खिसकने पाए, किसी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की तरह किसी बेटी का रेप ना हो। और 31 दिसंबर की रात को जनाब को दिल्ली के अंदर उस बेटी की लाश को ना घसीटा जाए। यह मंत्र पढ़कर लोगों के बीच में बताओ। कई लोगों, इस समाज की बेटियों, तुम्हारे घर में रहना सेफ है, तुम्हारे लिए सड़कों पर फिरना सेफ नहीं है। ये बात करो, ये श्लोक पढ़कर बताओ, तब आपको समझा जाएगा कि आप देश के, इस मुल्क के, आप इस हमारे एशिया महाद्वीप के शास्त्री जी हैं। आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, आपके ऊपर कृष्ण जी की कृपा है। आप ये पढ़कर नहीं बताएंगे। अगर है आपके अंदर दिल और आपका ज़मीर जिंदा तो बताओ इतना कि कोई परेशानी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। कोई काम अच्छा करते हो तो शुरू करो उससे, गायत्री मंत्र से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो कुछ फायदा होगा। ये मंत्र पढ़कर बताओ। ये मंत्र तो आपको आते नहीं है, सिर्फ पर्चा बना लेते हो और कहते हो कि हमने चमत्कार कर दिया। ये मेरा चैलेंज है आपको। अगर आप यकीनन चमत्कारी बाबा है, बताइए मेरे कितने भाई बहन, बताइए मेरे अब्बा का क्या नाम, बताइए मेरी अम्मी का नाम, मेरी दादी का नाम बता दीजिए, बस मेरे दादा दादी का नाम बता दीजिए। मैं आपके मजहब को, मैं आपके सनातन धर्म को आपके हाथों पर बैठकर कबूल करने के लिए तैयार। बताइए आप,
यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई आंसर, माई क्वेश्चन, नहीं बता सकते आप। खुदा के वास्ते शास्त्रों को पढ़कर लोगों को अच्छी बातें बताइए। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एक ब्रह्मा कुमारी, शिवानी ब्रह्मा कुमारी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। फ़ैन इसलिए कि धार्मिक बातें करती है, श्लोक्स पढ़कर बताते हैं, लोगों के लिए जो भला हो जिसमें वो पढ़कर बताती है। कभी झगड़ा नहीं करती वो, कभी झगड़ालू बातें नहीं कहती वो एक सन्यासी है, शादी नहीं कि उन्होंने, जब हम पढ़ते थे बेंगलोर में उस वक्त से उनकी स्पीच हम लोगों को हमारे टीचर सुनाते थे। इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती, बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छी बातें बताती। अगर आप परेशानी में हैं तो आपको क्या करना है, कुछ मेडिकल एतबार से, साइंस के एतबार से वो कुछ अच्छी बातें बताती। बहरे कैफ गैब की बातें, गैब की खबरें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, इंसान कहाँ मरेगा पता नहीं। हाँ, इंसान वहाँ जाकर ज़रूर मरेगा जहाँ मरेगा अल्लाह ने वहाँ की मट्टी उसके ख़मीर में डाली है। जहाँ की मट्टी इंसान के बदन में है, इंसान वहाँ पहुँचकर मौत आएगी उसको। देखते हैं ना बहुत से लोग, कोई सऊदी अरब में मर जाता है, कोई कतर में मर जाता है, कोई कलकत्ते में जाकर मौत आती, किसी को बांग्लादेश में मौत आ जाती, कोई बाहर चेन्नई में, बेंगलोर में, कोई हैदराबाद में मरता है। क्यों? जहाँ आदमी मरेगा वहाँ की मट्टी अल्लाह ने उसके बदन में डाल दी। लेकिन ये सिर्फ ज्ञान, ये खबर किसको है? अल्लाह को। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, इंसान कहाँ मरेगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है। उसके बाद फिर क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह जानने वाला, अल्लाह खबर रखने वाला है। अल्लाह के अलावा किसी को कोई खबर नहीं। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तक अल्लाह तबारक व तआला वही के ज़रिए से खबर न दे दे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं चलता था। परेशानी के आलम में एक मर्तबा जब आप बैतुल मक़दिस गए, वाक़े मेराज का तज़किरा भी सुना होगा क़ारी साहब की ज़ुबानी। आप जब बैतुल मक़दिस पहुँचे, वहाँ से जब मेराज का सफ़र करके जब आप आए तो आपने मक्का वालों से कहा कि लोगों, मैं बैतुल मक़दिस भी गया हूँ, मैं जन्नत व जहन्नम का सैर करके आया, पहले दूसरे तीसरे चौथे आसमान से घूम करके मैं आया। तो अबू जहल और बाकी दूसरे कुफ़ार ने, मुशरिकीन ने कहा, अच्छा आप होकर के आ गए बैतुल मक़दिस, चंद सेकंडों में, हम लोगों को तो कई हफ्ते लग जाते हैं और आप रात रात में घूम करके आ गए। अच्छा एक काम कीजिए, बताइए तो बैतुल मक़दिस में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त मुझे इतनी दिक्कत हुई, इतनी परेशानी हुई कि मैं जलील होने वाला था, मैं रुस्वा होने वाला था। क्यों? कोई भी आदमी सवाल कर सकता। बोलते हैं ना, हम में से किसी को कोई अगर कहीं जाता है, मैं आगरा का ताजमहल देख के आया हूँ, तो आदमी जो पहले से देखा हुआ होता है वो कहता, अच्छा बताओ तो आगरा का ताजमहल देख कर क्या है, कितने गेट है उसमें, अंदर कैसे घुसते हैं, खिड़की कहाँ पे है बताओ, वो वाला पिलर दिखने में कैसा लगता है, ज़रा बताओ तो। आगरा का ताजमहल, उसके चारों मीनारें जो चारों तरफ वो ऐसे झुके हुए, नहीं ऐसे झुके हुए बाहर की तरफ, ताकि आंधी तूफान आए, गिरे तो ताजमहल महफूज रहे, वो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ गिर जाए, अलग गिर जाए। तो कोई आदमी कह सकता है कि ज़रा बताओ दिखने में कैसा लगता है। जो जाएगा वही बता सकता है कि ताजमहल दिखने में कैसा लगता है, कौन सा गेट कैसे है, कौन सी खिड़कियाँ कहाँ है, कौन से दरवाजे कितने लंबे चौड़े हैं, वो अनजान आदमी नहीं बता सकता। अब लेकिन कोई जाता है तो उमूमन कभी कभी ऐसा होता कि गौर नहीं करता क्या है नहीं है। एक मरतबा गया, सरसरी नज़र देखा, अरे ये ताजमहल है, वाह क्या खूबसूरत है देख करके, लेकिन ये फिक्र, ये ध्यान नहीं देता है कि दरवाजे कैसे बने हुए हैं, कितना चौड़ा है, खिड़की कैसी है, कोई नहीं करता। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया, कुफ़ार मक्का ने, मुशरिकीन ने, अबू जहल ने और अबू लहब ने भी, अल्लाह के नबी आप घूम कर के आए ना, ज़रा बताइए तो
बैतुल मक़दिस में, मस्जिद अक़सा में दरवाज़े कितने, खिड़कियाँ कितनी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे इतनी तकलीफ़, मुझे इतनी परेशानी हुई कि मैं रुस्वा और ज़लील होने वाला था, उससे पहले इतनी तकलीफ़ कभी नहीं हुई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पर्दे खोल दिए मेरे सामने से, मस्जिद अक़सा को मेरे सामने हाजिर कर दिया, बिल्कुल सारे पर्दे बंद, सारे पर्दे खोल दिए गए जो बंद थे। मैंने देख करके बताया इतनी खिड़कियां हैं, इतने दरवाजे हैं, ये देखिए गैब है, नज़रों से ओझल है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह के ज़रिए से बहस बतौर वही के ज़रिए से सामने लाकर खड़ा कर दिया कि वो एक मौजज़ा था, वो एक करिश्मा था रब का, वो एक मिरेकल था अल्लाह का, सामने लाकर रख दिया गया। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको बताता हूँ। इससे साफ पता चलता है कि गैब की खबर अल्लाह को है और अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल और नबी में से जिसको चाहें उसको गैब की खबरें बता देते हैं। अल्लाह के बताने के बाद किसी को खबर होती, लेकिन सिर्फ नबी और रसूल में से, हम और आप में से किसी को नहीं। हम और आप में से अगर कोई अल्लाह का वली बनेगा तो अपनी इबादत की वजह से, अपनी रियाजत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुछ चीज़ें उनको इन्फॉर्म कर देता है, जिसको हम लोग कश्फ बोलते हैं। इल्हाम हो जाता, कश्फ हो जाता है, उस चीज़ की हकीकत को अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने खोल देता है। वरना इस धरती के ऊपर क़यामत कब आने वाली अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं, बादल कब बरसेगा अल्लाह के अलावा किसी को खबर नहीं, माँ के पेट में क्या है अल्लाह के अलावा किसी को खबर नहीं। यानी उस बच्चे की तकदीर कैसी है, वो बच्चा नेक है, वो बच्चा बुरा है, कोई नहीं जानता। उसके बाद फिर इंसान कल होकर क्या करेगा, क्या कमाएगा, कहाँ जाएगा, कौन सी हरकत करेगा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और इंसान मरेगा कहाँ पर, यह भी अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। अगर वो कहते हैं कि मैं भविष्यवाणी, मैं चमत्कार करता हूँ, मुझे वाणी होता है, तो खुदा के वास्ते मैं दरखास्त करूँगा कि उनको पीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए, ताकि आने वाले 100 साल की सारी गैब की बातें उनको पता चले कि इस देश में कब कोरोना आएगा। 1 साल पहले ही बता दे कि लोगों कोरोना आने वाला है, चाइना से टिकट बना चुका है। वो पिछले मर्तबा सफ़र हुआ था सन 2020 में मार्च में, अब दोबारा आने वाला है, टिकट कंफर्म हो गया उसका राजधानी से या फ्लाइट से, ताकि शास्त्री जी को पता चले। शास्त्री जी फ़ौरन ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम कर लें और फ़ौरन जनाब वेंटिलेटर का भी इंतज़ाम कर लें, ताकि कोई कोविड से ना मरे। यही बेहतर होगा ना कि जो मुस्तकबिल की बातों की खबर रखता हो उसको कुर्सी गद्दी पर, कुर्सी इख्तिदार पर बैठना चाहिए। कौन सा बम किधर से आ रहा है, कम से कम शास्त्री जी को पता तो चलेगा कि चाइना कब हमला करने वाला है, उनको पता चलेगा, वो लोगों को बताएंगे कि लोगों इस मुल्क में चाइना फना तरफ से बम फेंकेगा, इसलिए वहां के लोगों को खाली कर दो। लेकिन नहीं जनाब, नहीं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक ट्रिक है। और पता है क्या लिखा है अपने बारे में उन्होंने? कल एक एप्लीकेशन लिखा है, दरख्वास्त ये लिखा है, पुलिस वाले भाई साहब मेरी जान की रक्षा के लिए मैं ये पिटीशन दे रहा हूँ। क्यों जी? मेरी जान को अज्ञात लोगों से ख़तरा है। अज्ञात मतलब ऐसे आदमी जिनको नहीं जानते। फिर आप कैसे चमत्कारी बाबा हैं? आप तो खुद अपनी जान की रक्षा नहीं कर पा रहे। आप तो बोले थे जनाब कि नहीं हम जान की रक्षा करेंगे अपनी, ये हमको गैब की बातें पता चल जाती है, तो आपको मारने वाला कौन, आपको वो भी पता चलना चाहिए ना। इसका मतलब झूठी बातें। बहरे कैफ ये बात वो है जो कुरान की नज़र में भी कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है और शास्त्र के नज़र में भी इसकी कोई हकीकत और कोई अहमियत नहीं है। मैंने कुरान की आयत भी पढ़कर आपके सामने पेश की है और
हमारे शास्त्री जी की शास्त्र पढ़कर भी मैंने बताया है, न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनेरम, कि परमात्मा के अलावा कोई गैब की खबर को नहीं जानता। इसी को अल्लाह का कुरान कहता है, ला तुद्रिकुल अबसार वहुव युद्रिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। गिरे बांध लीजिएगा शास्त्री साहब, अगर आपको मुस्तकबिल की सारी बातें अगर पता चल जाती है तो पहले आप अपने आपको जो मार रहा है, फ़ोन कॉल कर रहा है, आपको उसी का पता नहीं है, पहले उसका पता लगा लो, तब दुनिया वालों को बेवकूफ़ बनाइयो। अजीब ढोंग है। हमारे सनातन धर्मी भाई, कहाँ आपकी अकल चली गई? एक दो ट्रिक क्या दिखाया आपको? जय हो उन्हीं को भगवान मानने लगते हैं। भगवान के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर का, एक ईश्वर का नाम लेकर जप करो, ईश्वर के करीब हो जाओगे। के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः, करो जप, करीब हो जाओगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के करीब हुए इबादत करके। सहाबाए किराम अल्लाह के हुक्म को मानकर सहाबाए किराम का खिताब मिला। हमारा कुरान कहता है साफ साफ लफ्ज़ों में, मेरे भाइयों, हमारे पास जो अल्लाह ने कुरान दिया हुआ, तीसरी बात का तज़किरा करता हूँ, दो बात पूरी हो गई, तीसरी बात पूरी करके मैं अपनी बात चूँकि ख़त्म करूँगा। कुरान, अभी बच्चे के सर पे दस्तार बांधी गई, ये दुनिया की वो वाहिद किताब है, एक अकेली किताब है जिसके पढ़ने पर सवाब है, बाकी किसी किताब को पढ़ने पर सवाब नहीं है। मैंने अभी आपके सामने कुरान की भी आयत पढ़ी, मैंने इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, 21वें पारे में, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। ये कुरान करीम की आयत है। मैं पढ़ूँगा तो मुझे एक एक हर्फ पर रब नेकी देगा, एक एक हर्फ पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमको नेकियां मिल गई, हर हर हर्फ पर नेकियां मिली। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हमको नेकी मिल गई। यहीं पर हम अगर पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता, न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ति माम अबुद्धमः परं भावो मजानन्तो ममाभियमानुत्तमम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं तेजस्विनावधीदवस्तु मा विद्दिशावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी। हमको पुण्य नहीं मिलेगा। खुद हिंदू भाइयों के अक़ीदे के मुताबिक अगर हिंदू भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने के बाद जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो उनका मकसद पूरा हो सकता है उनके अक़ीदे के मुताबिक। मिसाल के तौर पर किसी इंसान को जिन्नात चढ़ ले, यानी किसी इंसान को भूत आ गया, देहाती लफ्ज़ों में किसी को असर हो गया, बोलते हैं ना कि इस पे जिन्नात सवार है, जिन्नात परेशान किए हुए हैं, या किसी इंसान को कोई तकलीफ़ है, तो हमारा क्या अक़ीदा है कि भाई मौलाना साहब के पास लेके चलो। जो आमिल साहब हैं, मौलाना साहब के पास जाएंगे, सर पे हाथ रखेंगे, मौलाना साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, मुआवज़तैन पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी वगैरह जो भी है पढ़ करके उसको फूंक मारेंगे, फूंक, जिन्नात भाग जाए। लेकिन दो फ़ायदा हुआ यहाँ। एक तो सूरह फातिहा अगर पढ़ेंगे एक एक हर्फ पढ़ने की, दूसरा फ़ायदा ये कि पढ़ने के बाद जब फूंक मारेंगे तो सूरह फातिहा की बरकत से, खुदा के कुरान की बरकत से अल्लाह बीमारी से शिफा देगा। ये दूसरा फ़ायदा। लेकिन वहाँ पर अगर किसी जिन्नात को भगाना, हिंदू भाइयों के अक़ीदे के मुताबिक अगर उनकी किताब का कोई मंत्र वो पढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो सिर्फ भूत भाग सकता है उनके अक़ीदे के मुताबिक, लेकिन उनको पढ़ने पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। हमारे कुरान पढ़ने पर दो सवाब, एक मकसद पूरा होगा अगर अल्लाह ने चाहा, दूसरा मकसद पूरा ना हो लेकिन
दूसरी चीज तो यह है कि नेकी मिलेगी ही मिलेगी, अगर कोई अटक कर पड़ता है तो भी नेकी मिलेगी उसको। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपने सुना, आपको भी